स्टूडियो से डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत बा हमनी के कार्यक्रम में। और आगे हम बढ़ब चर्चा के शुरुआत भी करब काहे कि एक तो मथुरा मुद्दा बा, एक साथ ही आखिरी का हो रहा बा, का सचमुच चुनाव आयोग जेबा अब बौना साबित हो रहा बा केंद्र सरकार के सामने बात होगी। लेकिन कुछ कोयला मंत्री की तरफ से भी बयान आयल बा, काहे कि हम कहनी शुरुआत में ही कि राहुल गांधी के साथ पूरा कांग्रेस खड़ा हो चुकल बा। हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस समय घोर निराशा और हताशा में डूब गई है और इसीलिए वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर इस तरीके की कार्रवाई करा रही है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भय राहुल जी से है। राहुल जी का रोड शो न हो, जिस तरीके से राहुल जी का रोड शो लखनऊ में हुआ, जिस तरह से राहुल जी की पब्लिक मीटिंग कानपुर में हुई, उससे घबराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है, जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर कि उनका रोड शो न होने पाए, जबकि उन्होंने रोड शो किया नहीं। जनसंपर्क करने से ये मौलिक अधिकार है किसी भी लीडर का कि वो जनसंपर्क कर सकता है। किसी के जनसंपर्क में अगर 10,000 20,000 लोग उमड़ते हैं, ये जिला प्रशासन का काम है कि उसको कंट्रोल करे, न कि वो जनसंपर्क करने से किसी को रोक दे। चौधरी जी, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस तो अपनी तरफ से मान रही है कि ये महज एक प्रक्रिया है, जनसंपर्क करार दिया गया है, लेकिन एक जो तय जगह था उस जगह से हट करके अगर जनसंपर्क चलाया जा रहा है, जो अभियान चलाया जा रहा है, महाशिवरात्रि जैसा महापर्व था, कुछ भी हो सकता था। ऐसी घटना हुई भी बिहार में, रमईराम जब वहां पर जा रहे थे तो उसके बाद काफी वहां पर हंगामा भी हुआ। कानपुर में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ये बात मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या करेगा चुनाव आयोग? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से भी राहुल गांधी के तमाम कार्यक्रम को प्रशासन को उस तरीके से देखना होता है। लेकिन प्रांजलि, इसमें एक और बड़ा मुद्दा ये खड़ा होता है कि जो एस्कॉर्ट कर रही थी प्रशासन की पुलिस व्यवस्था गाड़ी, उनकी क्या जिम्मेदारी थी जी? वो आगे जो एस्कॉर्ट करती है रूट पर तो वही चलते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए था कि जिस रूट पर वो जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं। अगर वहाँ उचित नहीं था जाना, ये बात तो अलग है कि लोगों से मिलने का, जनसंपर्क करने का हर नेता का अधिकार है, भले वो किसी पार्टी का हो, लेकिन उसमें काफिले का जाना और इजाजत नहीं है चुनाव आयोग की। तो इससे ये संदेश जाता है कि कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के सलाहकार राहुल गांधी को, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो और चाहे कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल हो, आखिर जायसवाल जी का ये नैतिक दायित्व बनता है। वो कानपुर के स्थानीय है। राहुल गांधी को क्या पता कौन से सड़क पर कहां काफिला जाना है, ये सब तो श्री प्रकाश जायसवाल जी की जिम्मेदारी थी कि वो कानपुर के स्थानीय सांसद हैं और वो जहां जहां ले गए वो चले गए। तो इसमें अपराध राहुल गांधी का नहीं बनता जी। और जहां तक एफआईआर की धाराओं की बात है, उसमें कोई वो नहीं है, कोई ऐसा पाप नहीं है। लेकिन आखिर कभी दिग्विजय सिंह गलती करते हैं, कभी कानून मंत्री सलमान खुर्शीद करते हैं, फिर बेनी प्रसाद वर्मा करते हैं, अब श्री प्रकाश जायसवाल करते हैं। तो आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं, पहला सवाल। दूसरी बात यह है कि जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने बयान दिया था और सलमान खुर्शीद के ऊपर जब सवाल उठा था तभी कहा था कि नेताओं को, खासतौर से कांग्रेस के नेताओं को, कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संवैधानिक संस्था जो चुनाव आयोग है उस पर कहीं कोई उंगली उठे। लेकिन आज पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठ रही है। लेकिन चौधरी जी, क्या आप इस बात को भी मानिएगा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जितना आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, बाकी पार्टियों के खिलाफ नहीं आ रहा है, तो क्या महज एक केंद्र में रहने की वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी पार्टियां ऐसे हवा दे रही हैं? अगर कहीं होता है, अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले कांग्रेस का नाम आ रहा है, लेकिन बाकी पार्टियां हर जगह रैली हो रहा है, हर जगह ये लोग अपना अपना भाषण दे रहे हैं। क्या उन पार्टियों से कहीं भी कोई गलती नहीं हो रही है, या फिर महज कांग्रेस में, केंद्र में रहने का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है? देखिए, केंद्र में रहने का, सत्ता में रहने का खमियाजा तो भुगतना ही पड़ रहा है कांग्रेस को। अन्यथा आप ये बताइए कौन से चुनाव के अंदर जो है गलतियां नहीं हो रही हैं। आखिर कानपुर के जिला प्रशासन को ऐसा कौन सा दबाव था? एक रोड शो है, रोड शो कह लीजिए, पब्लिक से मिलने का कार्यक्रम कह लीजिए, अगर उनको आपत्ति थी तो उन्होंने रोक क्यों नहीं दिया था? उनके एस्कॉर्ट करने वाली गाड़ी ने उनको रोका क्यों नहीं? सुरक्षा की बात कह रहे हैं कि साहब वहां सीवर लाइन की खुदाई हो रही थी, वहां मंदिर था, शिवरात्रि की भीड़ थी, तमाम चीजें हैं।
तो जिला प्रशासन की का कार्रवाई का और फर्ज बनत उस समय तो जी। कार्रवाई जिला प्रशासन ने समझाने की और रोकने की प्रयास नहीं किया, और अब एफआईआर जो है ये मायावती जी के दबाव में की गई है एफआईआर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी के दबाव में एफआईआर। यानी कि केंद्र ये जो खुला मैं कांग्रेस आपसे कह रहा हूं। आरोप जो लगा रहा है, ये सही माने कांग्रेस भी यही आरोप लगा रहा है कि मायावती की साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। प्रांजलि, आरोप नहीं है, ये हकीकत है जी कि बिना मायावती की इच्छा के वहां के प्रशासनिक अधिकारी जो है उतने टेरर में हैं आज भी, और उनके लगाए हुए लोग हैं, वो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर रहे हैं। जी चौधरी साहब, आगे हमने एक चर्चा बात, करें प्रांजलि, जी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपने 10 बजे से 2 बजे तक की इजाजत क्यों दी? क्या 5 बजे का समय चुनाव के प्रचार का समाप्त होना था, तो आपने 10 से 2 तक की इजाजत दी? आपको मालूम नहीं था कि जब आदमी सड़क पर निकलेगा नेता, तो जनता उसको रोक सकती है, समय लग सकता है। तो इस, और जब नेता का भी ये है कि जब पब्लिक होती है तो आगे आगे दौड़ने लगता है। तो यही परिस्थिति है राहुल गांधी की। परिस्थिति यह बा, और शायद यह कि राजनीति का जाला एफआईआर जैसी घटिया राजनीति जो की है, एफआईआर जहां होनी चाहिए थी चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर, वहां तो हुई नहीं, और राहुल गांधी पर एफआईआर हुई। क्यों? राहुल गांधी ने कौन सा अपराध कर दिया? जनता से मिलने का हक था, प्रचार करने गए थे, और प्रचार करने वाले के खिलाफ एफआईआर करवा रही है मायावती जी, तो बौखला गई है, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए हम आगे चर्चा करब, लेकिन कांग्रेस पर आरोप विपक्ष ना लगाई तो हो ना सकेला, मौका चाहिए सुने के। गांधी परिवार को एक ही आदत लगी है, और इंदिरा जी को थी, वो हाथ दिखाती थी, फिर राजीव गांधी हाथ दिखाते थे, फिर सोनिया गांधी हाथ दिखाती थी, फिर राहुल गांधी हाथ दिखा रहा, फिर प्रियंका हाथ दिखा रही है, फिर अपने बेटे को भी उन्होंने ट्रेनिंग दिया हाथ दिखाओ। मैंने कहा है कि फोटो दिखा दो, हाथ दिखाते रहो। देखो ये हाथ गिराकर इन कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया। जब तक भ्रष्टाचार है कांग्रेस है, तब तक भ्रष्टाचार है, कांग्रेस है तब तक महंगाई है, कांग्रेस है तब तक बेरोजगारी है। ये कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया है। हिंदुस्तान की राजनीति पर कांग्रेस कलंक के रूप में खड़ी है। कांग्रेस को हटाइए, समाजवादी पार्टी को समाप्त करिए, मायावती जी के भ्रष्टाचार को हटाइए, और भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य को लाइए, कमर पर मुहर लगाइए, कमर की बटन दबाइए। चौधरी जी, विपक्ष को एक मौका चाहिए बोलने के लिए। विपक्ष का काम ही ये है, और विपक्ष का काम है, साथ साथ सत्ता के नेताओं का ये नैतिक दायित्व है कि चुनाव आयोग की मर्यादाओं को संविधान में रहकर सम्मानपूर्वक निभाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से गलतियां कांग्रेस की तरफ से हो रही हैं, उसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, किसी भी तरह से उसको उचित नहीं कहा जा सकता। जो भी चीजें हैं उनको पहले समझने की जरूरत है, तब आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, अब हाईकोर्ट जाएंगे, कभी राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, कभी अभी 15 दिन में देख लेंगे। अब इस तरीके की बातें कहना शोभा नहीं देता। क्या जरूरत है श्री प्रकाश जायसवाल जी को ये बयान देने की कि अब 15 दिन इंतजार करें, उसके बाद हम देख लेंगे? अब किस किस को देख लेंगे भाई? जनता देख लेगी, तब क्या करेंगे आप? जी, और यह मसला के लेके प्रणब मुखर्जी के साथ कुछ मीटिंग भी भइल बा, आई कुछ खास बाइट हम सुनावे जा रहल बानी रउआ के। ये तो नोटिस देने पर ही इतना नोटिस ले रहे हैं कि इनको नोटिस देने का अधिकार ही छीनने की तैयारी हो रही है चुनाव आयोग की। वो कार्रवाई करता तो उसके हालात क्या करते? ये माने ये सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, और जो सच से पर्दा हटाता है इनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है। ये तो नोटिस देने पर ही इतना नोटिस ले रहे हैं कि इनको नोटिस देने का अधिकार ही छीनने की तैयारी हो रही है चुनाव आयोग की। वो कार्रवाई करता तो उसके हालात क्या करते? ये माने ये सच को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं, और जो सच से पर्दा हटाता है इनकी आंखों की किरकिरी बन जाता है।